अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों के ऊपर कई सारे फ़राइज़ हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। लेकिन एक अहम फ़र्ज़ में है जिसका नाम है अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। इंसानियत को, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और मुनकरात से रोकना। तो इस तरह से हर मुसलमान जो भी ईमान वाला है, जो भी अपने रब को पहचानता है कि हमारा मालिक एक ही है और वहीं हमें लौटना है और हमारे कर्मों का मामलात का हिसाब होने वाला है और उसके हिसाब से दोज़ख व जन्नत होने वाला है, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करें। तो इस तरह से हम बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये काम करने वाले हैं, यानी बाई डिफ़ॉल्ट हम सब दायी हैं। वो अलग बात है कि हम इस पोटेंशियल को पहचानते हैं या नहीं पहचान रहे हैं, या इसकी अहमियत को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये एक अलग बात है। लेकिन जिम्मेदारी हर मुसलमान पे ये फ़र्ज है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपको दाई बनाया गया, मुअल्लिम बनाया गया, सिखाने वाला बनाया गया, तो ये ज़रूरी है कि आपको जो दूसरे मजाहिब हैं उनका भी इल्म हो और आपका इल्म, मुअल्लिम का इल्म हमेशा स्टूडेंट से ऊपर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए और उसके ऊपर एक तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके ऊपर एक तरह से अबूर होना चाहिए, महारत होना चाहिए। तो जितनी भी मज़ाहिब हैं हमें सबके बारे में इल्म होना चाहिए और सबके बारे में ये पता होना चाहिए कि बेसिक बातें वहाँ पे क्या है, फंडामेंटल बातें वहाँ पे क्या है। तो बातें जो हैं, जो फंडामेंटल बातें हैं, क्योंकि अल्लाह या परमेश्वर या गॉड, चाहे हम किसी नाम से पुकारें, वो एक ही है। तो जो ज्ञान है हमेशा से अल्लाह ने दूतों के जरिए हमें ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान भी, जो बेसिक ज्ञान है, वो कभी नहीं बदला। एक्चुअली धर्म कहते ही हैं अतिउल्लाह को, फर्माबरदारी को अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया। कुरान में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान मगर अपनी बंदगी के लिए। तो अतिउल्लाह है बंदगी, ये है धर्म, यही है मकसद, यही है ज़िंदगी का मकसद कि जो मेरा रब कहेगा करूँगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊँगा। अब ये बातें हमें समझ में कैसे आएगी? तो इसके लिए परमेश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमेशा से दूतों को भेजते रहे, संदेशता को भेजते रहे, है ना, ताकि वो हमें ज्ञान दे सके। किस बात का ज्ञान? कि हमारा मालिक कौन है, उसका सही डिफिनेशन क्या है, उसका परिचय क्या है, उसको हम कैसे पहचानें, उसके अनुसरण कैसे करें, उसकी मानकर ज़िंदगी कैसे गुजारें, कौन सी चीज़ों से वो मना करता है, कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सा हराम है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या गलत है, क्या सही है। जब तक ये हमें नहीं पता होगा तो हम मालिक के आज्ञाकारी कैसे बन पाएंगे, हम ओबीडियंट कैसे बन पाएंगे। इस सीरीज में आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे रसूल आए, लेकिन लोगों ने उनकी टीचिंग को बिगाड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं, जिसकी तस्दीक कुरान भी कहती है। उनके ऊपर किताबें नाजिल की गई, इंजील नाजिल की गई, जिसको न्यू टेस्टामेंट, बाइबल का जो पार्ट है न्यू टेस्टामेंट वो कहते हैं। तो उनके ऊपर वो किताबें नाजिल की गई। तो अल्लाह के रसूल थे वो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। कहीं पे भी बाइबल में कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं मिलता जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गॉड, और ये कह नहीं सकते। कोई भी दूत या कोई भी रसूल ये कह ही नहीं सकते कि मैं खुदा हूं, और न किसी ने कहा है। लेकिन लोगों ने बाद में उनकी टीचिंग को बिगाड़ा है, लोगों ने बाद में उनकी जो ज्ञान है उनको बिगाड़ा है। तो इसीलिए मालिक ने अक्सर जो बार बार संदेशता आते रहे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे और इसके बाद जो है मामला आखिरी नबी के बाद क़यामत का ही होने है, इस दुनिया का ख़त्म होने का मामला होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसी बात है, उनके अंदर जो टीचिंग है, जो बाइबल की टीचिंग है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रिश्चियन की प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बाइबल में टीचिंग है वो टीचिंग और उनकी जो क्रिश्चियंस की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। उनके यहाँ भी एक ही, जैसी बात है, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ही खुदा का तस्वुर दिया, उन्होंने 3 खुदा बना लिया, ट्रिनिटी बना लिया। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये ट्रिनिटी का कंसेप्ट क्या है, क्या सच में ये अभी भी बाइबल में है या जैसे न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड में हटा दिए गए। उसी तरह उन्होंने उनको खुदा बनाने के लिए सन ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया। क्या सन ऑफ गॉड का कंसेप्ट क्या है? सन ऑफ गॉड, अल्लाह ताला कुरान जैसे बाइबल में ये वे ऑफ टॉकिंग रहा। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं बेटा कैसे हो, तो वो मेरा हकीकी बेटा नहीं है। उसी तरह वहाँ पे वे ऑफ टॉकिंग है बाइबल में। सन, तो आदम अलैहिस्सलाम को भी सन बोला गया, सारे अंबिया को सन बोला गया, ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्तों हवारीन को सन बोला गया। तो उस तरह से उसने एक पार्टिकुलर सन सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं बोला गया, तो उसके बेसिस पे उनको सन ऑफ गॉड और नौजुबिल्ला बिगॉटन सन ऑफ गॉड,
तो बिगॉटेन तो ये अल्लाह की एक तरह से फितरत में ही नहीं, वो अल्लाह के डेफिनेशन में है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उससे कोई जना जाता, वो इंसानी स्वरूप नहीं है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को मिराकुलसली विदाउट ए मेल इंटरवेंशन, बगैर फादर के उनको पैदा किया, ये मिराकल है जिसकी तस्दीक कुरान भी करती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत हमारे लिए उतना ही जरूरी है। एक मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो भी नबी हैं। और जितने भी नबी हैं, कुरान में आता है, यू हैव नो राइट टू डिफरेंशिएट अमंग माई एनी प्रॉफिट, तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी नबी को या किसी रसूल को तुम उसमें डिफरेंशिएट करो, तुम उसमें फ़र्क करो। ये सारे हमारे लिए मतलब एक तरह से रेस्पेक्टेड हैं, सारे हमारे लिए इज्जत के काबिल हैं। लेकिन जो लोगों ने टीचिंग बिगाड़ा थी, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि ये सन ऑफ गॉड का कंसेप्ट क्या है, ये क्रूसिफिक्शन का कंसेप्ट क्या है, ये रिसरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या प्रोफेसिस की। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन है, उसमें एक चैप्टर 16 है, उसमें बेहतरीन मतलब बिल्कुल क्लियर प्रोफेसिस है कि एक और रसूल आने वाले हैं और वो आपको सारी बातें बताएंगे, वो आपको गुनाह से उभारेंगे, वो आपको फ्यूचर की बातें बताएंगे। यहाँ तक तुम कैसे पहचानोगे, देयर विल बी मेनी फॉल्स प्रॉफिट, लेकिन कैसे पहचानोगे ये भी चीज़ें बताई गई है। तो मैंने कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को समराइज किया जाए, एक दावती नज़रिए से किताब को लिखा जाए। बहुत सारी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्रिश्चियनिटी पे भी होंगी किताबें, उसमें मैं हमारी एक कोशिश है कि मैंने इसको सिर्फ दलील के तौर पे नहीं, मैं अपील भी करना चाहता हूँ अपने क्रिश्चियन भाई बहनों से कि भाई आप गौर फिक्र करें, आप सोचें क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हो सकते हैं। फिर जो रिसरेक्शन का जो डिटेल है बाइबल में, आपको बहुत सारे मालूम है, चाहे अहमद दीदार का आप वीडियो देख लें, चाहे आप जाकिर नायक की वीडियो देख लें, बहुत ही डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक हैंडी, एक बुक के तौर पे, एक प्रिसाइज बुक के तौर पे आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपके पास एक मटेरियल कॉम्प्रहेंसिव और एक इजी टू अंडरस्टैंड आपके पास एक मटेरियल हो, ताकि आपको कहीं पे भी बात हो तो आप अपनी बात को रख सकें। देखिए, इस्लाम एक ऐसा एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट में हैं, लॉयर हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके अंडर में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या आप अमेरिका में हैं, आप लंदन में हैं, क्रिश्चियन हैं, आपसे कभी भी जब इस्लाम के ऊपर बात आएगी तो बहुत सारी बात निकली। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, बाइबल में क्या है, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोलते हैं, कुरान का स्टैंड क्या है ना। तो वो जब आपको पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप लोगों से बात कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ों को समराइज करके करीब 48 पेज में, ये 50 पेज में एक बुक है जिसका नाम है जीसस पीस बी अपॉन हिम एंड हिज टीचिंग्स। इसके जरिए सिर्फ मैंने दलीलें पेश नहीं की, इसके जरिए मैं अपील भी कर रहा हूँ ताकि लोगों को गौर फिक्र करने पे सोचें, एक बार सोचे तो एक बार गौर फिक्र भी तो करें कि भाई ये जो बातें कही जा रही हैं विथ रेफरेंस, चाहे वो बाइबल के रेफरेंस है, कुरान के रेफरेंस है, उनकी किताबों के रेफरेंस है, तो ताकि वो भी एक बार सोचें, एक बार गौर फिक्र करें कि भाई उनके रसूल, हमारे रसूल ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये ताकीद करके गए हैं कि जब आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम सब उनकी इत्तबा करना। तो ये किताब किन के लिए फ़ायदेमंद है? ये किताब उनके लिए फ़ायदेमंद है जो दावत सीखना चाहते हैं। ये किताब उनके लिए फ़ायदेमंद है कि मान लिया अगर हम किसी को दावत ना दे पाएँ तो हम कम से कम ये किताब दे दें। बिल्कुल जो दावती अंदाज है उस हिसाब से ये किताब लिखी हुई। जैसे हमारी किताब पहले धार्मिक परिचय, उसको भी मैंने उसी नज़रिए से लिखा था ताकि जो दाई हैं वो दावत देने के लिए वो सीखें कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें बोलनी है, और अगर हम दावत न दे सकें तो किताब प्रेजेंट करें। तो सेम चीज़ है ये क्रिश्चियनिटी के लिए कि आप अगर किसी को दावत ना दे सकें तो आप ये किताब प्रेजेंट कर सकें। तो एक तो दाइयों के लिए है, ये जो सीखना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल हैं जो जॉब कर रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि ये दीन सिर्फ मौलानाओं की जिम्मेदारी है या मौलवियों की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग अच्छे मतलब जॉब में हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिसिन में हो, अगर उनको दीन की नॉलेज है और अगर वो दावत देते हैं तो वो बहुत अच्छे दाई बन सकते हैं, क्योंकि उनको दुनिया का एक्सपोजर है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका एक एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपोजर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करता है दावत देने का। तो ये प्रोफेशनल्स अगर दावत देने लगे, प्रोफेशनल्स अगर इस्लाम को सही से समझने लगे, वह दावत देने का मतलब किसी को मुसलमान बनाना नहीं है। दावत देने का मतलब ये है कि इस्लाम की सही तारुफ कराना। हिदायत हम नहीं दे सकते, हिदायत अल्लाह के हाथ में,
लेकिन हमें मुकल्लफ बनाया गया है कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएं, और एटलीस्ट कम से कम सोसाइटी में जो गलतफहमी इस्लाम के बारे में है तो इस्लाम की गलतफहमी को आप दूर करें। वो तभी दूर होगा जब आपको अपने भी इस्लाम के बारे में पता होगा और दूसरे मज़ाहिब के बारे में पता होगा, तभी आप उनकी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम स्टडी करें भाई। देखिए, दावत मुश्किल काम नहीं है। अगर मुश्किल काम होता तो सारी उम्मत की जिम्मेदारी नहीं लगाता। दावत बहुत आसान है, ये सिर्फ हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए, ये हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि भाई बीइंग ए मुस्लिम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुराई से लोगों को रोकें और भलाई की तरफ बुलाएं। बुराई में सबसे बड़ा बुराई क्या है? मालिक का इनकार करना। और दूसरा सबसे बड़ा बुराई क्या है? मालिक के साथ शरीक करना। तो ये सबसे बड़ा मुनकरात है। और अच्छाई, हर अच्छे काम, किसी के साथ अच्छे से बात करना, खाना खिलाना, इलाज कराना, हर चीज़ अच्छाई है। उसको ईमान की तरफ दावत देना, ये भी अच्छाई है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इंशाल्लाह, और ये बुक जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए होगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिशनरी स्कूल में, मिशनरी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक़ पड़ता है वहाँ पे क्रिश्चियन लोगों से। तो वो पता होना चाहिए कि हमारे लिए ईसा अलैहिस्सलाम कितना आदरणीय है, कितना रेस्पेक्टेड है, ताकि हम उनको बता सकें ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी उतनी आदरणीय है, उतनी रेस्पेक्टेड है, और उनका दूसरी बार भी आना तय है, सेकंड एडवेंट भी है। तो ये जब हमें पता होगा तो हमें इस्लाम पर दावत देने का भी मौका मिलेगा। तो जो लोग पढ़ते हैं मिशनरी कॉलेज में, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनके लिए भी उतने यूज़फुल हैं। प्रोफेशनल्स हों, दाई हों, इनके लिए भी उतने यूज़फुल है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका मैं सॉफ्ट कॉपी का लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करें और आप पढ़ें ज़रूर, और पढ़ करके उसका PDF आप जो आपके कॉन्टैक्ट में उसको शेयर करें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।